हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आपकी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप अपनी कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो आपके बीएड फर्स्ट पेपर 2026 की आपकी तैयारी डेली बेसिस पे रेगुलर करवाते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कलर की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इसे नहीं छोड़ना है आप सभी को। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़े है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर दिया। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने लाइक नहीं किया लाइक करेंगे क्लास को, शेयर नहीं किया तो शेयर करेंगे, और जिसने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्या देगा। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, आयत की संख्या में बतानी है। ठीक है, तो आयतों की संख्या तो देखिए, पहले जो बड़े वाले हैं, 1 2 3 तो बड़े वाले हो गए। ठीक है, अब बड़े वाले तो हो गए, ये बड़े वाले हो गए, 3 बड़े वाले हो गए, 3 आपके बड़े वाले हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 3, 3 यहाँ पे हो गया, ये चौथा हो गया। ठीक है, ये 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 4। ये देखिए, 4 के बाद देखिए यहाँ पे हो गया ये 5। ठीक है, ये हो गया आपके टोटल 5। ठीक है, 5 ये वाले हो गए। अब देखिए, हम्म, और एक ये। ठीक है, 1 2 3 4, और एक मैंने 5 ये वाला गिना था। ठीक है, ये क्या आपका, ये हो गया 6। ठीक है, ये हो गया 6। फिर यहाँ पे हो गया, और देखते हैं और कहाँ से निकलेगा। हम्म, रुक जाइए, मैं इसको नंबरिंग तो 1 2, एक बड़ा वाला ये हो गया 3। ठीक है, ये बड़ा वाला 3 हो गया। एक इसमें ही जो ए है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मिला के 9 हो गया। इसको मिलाएंगे तो ये हो गया 10। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो ये आपका हो गया 10। ठीक है, ये दोनों को मिला लेंगे तो इसका हो जाएगा 10। ठीक है, और कहाँ पे एक बनेगा, 11 तो बनेगा, टोटल 11 बन रहा है। ठीक है, 11, तो एक कहाँ पे है देख लेते हैं। दोनों को मिला के एक हो गया। आ, हाँ, एक आपका देखिए ना, ये एक यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये जो काट के एक बन रहा है, एक ये भी तो बन रहा है ना, तो ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल जो है आपके 11 हो रहे हैं। ठीक है, टोटल जो है आपके 11 हो रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर है, सभी लोग गिन लीजिए, आपको देखिए समझ में आ जाएगा। देखिए, एक बड़ा वाला ए, बड़ा वाला ए, और एक बड़ा वाला ए, 3 हो गया। ठीक है, 3 के बाद देखिए, एक ये 4 हो गया, एक ये 5 हो गया। ठीक, 5 हो गया, एक ये 6 हो गया, एक ये 7 हो गया, और एक 8 हो गया। और इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ये आपका हो जाएगा 9। इसको मिला देंगे तो आपका हो जाएगा 10। ठीक है, और एक ये हो गया आपका 11। ठीक, चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ठीक है, चलिए, एक पैटर्न दिया गया है, उसके आधार पर हमें इसकी बात करनी है। ठीक है, तो देखिए, 4 3 4 5, अगर इन सबका गुणा करेंगे तो आने वाला है क्या। ये 4 गुणे 3 गुणे 5 अगर करते हैं तो कितना आता है, पहले वो देखते हैं। 4 गुणे 3 12 हो गया, गुणे 4 48 हो गया। उसके बाद गुणे क्या दिया गया है, 5 दिया गया है।
तो 240 हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले वाले की बात करते हैं, पहले वाले डायग्राम की बात करते हैं। तो पहले वाले डायग्राम में इसने जो ये दिया गया है 3 और 5, 3 + 5 गुणे 4 + 4, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो लग रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पे ये गलत दिया गया है, यहाँ पे आपका 7 होगा, ठीक है, तो ये 7 कर लीजिए। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे गलत दी गई है। तो एक मिनट रुकिए, ये देख लेता हूँ। 8 गुणे आपका क्या देगा, 4 7 4 11। हाँ, तो आपका यही होगा, आपका 8 गुणे 11 आपका 88 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक दिया है, इसको आप लोग सही कर लीजिए, ठीक। चलिए अब इसकी बात करते हैं दूसरे वाले की। क्या दिया गया है, 2 + 8 सीधा सीधा गुणे 2 + 6, 2 + 6, 8 + 10 हो गया, और ये आपका 6 हो गया, कितना हो गया, एक मिनट, 8 2 10 हो गया, एक मिनट, 5 है ना, एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 5 है, 5 है। इसको और इसको जोड़ना है, इसको और इसको जोड़ना है, ठीक है, तो आपको हो गया 5 8 × 5 = 13, ठीक है, और 6 2 8, तो कितना हो जाएगा, 13/104। उसी प्रकार जो है लास्ट वाले को करना है। 5 + 3 गुणे 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15 गुणे 7 + 8 कितना हो जाएगा, 8 7 15 ही होता है, 15 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, अच्छा 5 3 8 है यहाँ पे, ठीक है, मैं गुणा कर दे रहा हूँ गलती से। 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 बटे क्या आ जाएगा, 15 बटे 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। इसको और इसको जोड़ना है, फिर इसको और इसको जोड़ना है, और बीच में गुणा कर देना है, ठीक। चलिए 33 33 नंबर दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 9 × 3 27, 3 × 81 हो रहा है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 11 × 4 = 44 × 176 दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार हम देखेंगे, तो 13 × 7 × 5 कर लेंगे, ठीक है। तो 13 × 7 करेंगे तो क्या आएगा, 91, और 91 × 5 करेगा तो आपका आ जाएगा 455, ठीक है। तो 455 हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका 34 नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, वापस। चलिए बताइए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, 22 को और 24 को जोड़ेगा, ठीक है। 22 + तो सीधी सी बात है ना, देखिए जोड़ना क्या है, अगर नीचे दिया गया है तो इसको कर दीजिए, 22 24 को जोड़ भी सकते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, लेकिन 46 - 22 कर लीजिए, ठीक है। 46 - 22 कर, इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 2, 24 आ गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 69 - 42, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 2, 27 आ गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 79 - 38, तो ये एक हो गया, और क्या हो गया, 7 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 4, 41 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए 35 में, यदि ये कुट भाषा में कॉन्सिक्वली को इस रूप में लिखा जाता है तो सॉइल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए
एकदम इजी क्वेश्चन है, कॉपी कैट वाला क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। CONSCI OUSLY, ठीक है। क्या लिखा है? TNPJEXNAM, SOIL लिखा है, ठीक है। यस कहाँ है यहाँ पे? एन हो गया। ओ कहाँ है यहाँ पे? ये हो गया। आई कहाँ है यहाँ पे? जे हो गया। यल कहाँ है यहाँ पे? के हो गया। NEJK, NEJK, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। इतने समय पूछा गया 5 वर्ष पूर्व जो है प्रणव की माँ की आयु जो है प्रणव के 3 गुना थी, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद जो है प्रणव से आयु में 2 गुनी बड़ी होगी। आज प्रणव की आयु क्या है, ठीक है, चलिए। माना प्रणव की जो आयु है वर्तमान X वर्ष है, ठीक है। और माता की आयु Y वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष पहले बोला है, ठीक है। 5 वर्ष पहले जो है प्रणव की माँ की आयु जो है प्रणव से 3 गुना है। 5 वर्ष पहले बोला है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले ठीक है प्रणव 5 वर्ष पूर्व जो है प्रणव की माँ की आयु जो है प्रणव से 3 गुना है, ठीक है। तो 3 गुणे X-5 यानी कि 5 वर्ष पहले, यहाँ पे हो गया Y-5, ठीक है। ये आपका हो गया 3X-3 × 5 = 15, ये आपका हो जाएगा Y-5, ठीक है। तो 3X-5 आपका +15 और -5, ठीक है। +15 -5, 3X-Y बराबर आपका हो जाएगा 10, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया आपका। 5 वर्ष बाद भी बोला, ठीक है, यानी कि वर्तमान में, ठीक है। 5 वर्ष बाद जो है प्रणव से 2 गुनी बड़ी होगी। बोला है वर्तमान अभी तो हमें पता है X और Y दिया गया, ठीक है। 5 वर्ष बाद दिया गया, ठीक है। 5 वर्ष बाद देखते हैं कि अब जो है उसकी आई 2 गुनी हो जा रही है, ठीक है। 2 गुनी मतलब 2। 5 वर्ष बाद बोला है तो इसमें प्लस होगा। पहले बोला है तो माइनस होगा, बाद बोला है तो प्लस होगा, ठीक है। इक्वल टू Y+5, ठीक। 2X + 10 =Y+5। तो 2X - Y, अब क्या होगा, ये जाके इधर 10 हो जाएगा और ये आपका 5 यानी कि -10 आएगा यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे क्या होगा, 2X - Y बराबर -5 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। -5 आ रहा है। अब देखिए क्या करना है। ये आपका दूसरा समीकरण है। समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है। 3X - Y = 10 और 2X
माइनस वाई बराबर -5। ठीक है। चलिए, इसको क्या कहते हैं, घटा लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण सभी को बताया ना। ये प्लस माइनस हो गया, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो आपका एक्स बचेगा। ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे प्लस प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। क्लियर है। यानी कि प्रणव की आज की आयु कितनी आ जाएगी, 15 वर्ष आ जाएगी। ठीक है। 5 वर्ष पहले जो है, प्रणव की जो आयु है उसके माँ से, नहीं, प्रणव की माँ की आयु प्रणव से 3 गुना है। ठीक है। 5 वर्ष पहले बोला है कि प्रणव की माँ की जो आयु है प्रणव से 3 गुना है। ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, और 5 वर्ष बाद बोला था कि 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 2 गुनी के हिसाब से यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो समीकरण एक यहाँ पे मिल गया, समीकरण दो यहाँ पे मिल गया, समीकरण एक और दो से हमने सॉल्व किया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है। तो आज की आयु जो है प्रणव की 15 वर्ष हो जाएगी। चलिए, 33 नंबर दी गई अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर युग्मों को ज्ञात करना है। ठीक है, जे से यल हो रहा है। ठीक है, 2 प्लस हो रहा है एन से, एन 2 प्लस हो रहा है एन से, पी 2 प्लस हो रहा है पी क्यू आर, दो तो प्लस हो गया। अब देखिए, ए से ई हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। ई से आई हो रहा है, 9 5 14, सॉरी। ये देखिए, ए से ई 4 प्लस हुआ। ठीक है। ई से 4 प्लस करेंगे, आई हो गया, आई से 4 यानी कि 9 4 13, 13 पे यम होगा, 13 और 4, 13 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 पे हमें क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। तो आर क्यू से हमारा ये वाला स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। आर क्यू से जो हमारा बी वाला स्टार्ट है, तो बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। क्या दिए गए हैं, 38 नंबर है। दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त पदों को ज्ञात करना है। ठीक है। 22 है, 23 है, 20 है। अच्छा देखिए, पहले एक श्रृंखला बढ़ रही है और एक श्रृंखला कम हो रही है। ठीक है। देखिए, यहाँ पे देखिए, 23, 22 से 23। ठीक है। यहाँ पे +1 हो गया, 23 से 16 हो गया। ठीक है। 23 से 16 देखेंगे तो -7 हो गया। ठीक है। 16 से 17 हो गया, ये क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है। अब एक श्रृंखला वापस क्या करेंगे, 17 में -7 करेंगे, 17 में -7 करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 10। ठीक है। यहाँ से 22 से 20, -2, 20 से 17, -3, 17 से, पहले -2 -3, अब -4 करेंगे, तो 17 से -4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 13। यानी कि 13 और 10 हमारा जो है श्रृंखला में आ जाएगा। ठीक है। क्लियर। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या देगा है, 39 नंबर। दो कथ्यों के आगे जो है दो निष्कर्ष एक व दो दिए गए हैं। आप समान ज्ञात तथ्यों के में जो है अंतर होने पर भी दोनों कथ्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। ठीक है। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा, यदि कोई हो, दिए गए कथनों से निकाल सकते हैं। ठीक है। कुछ फोन घड़ियां हैं। ठीक है। कुछ फोन जो है क्या है, घड़ियां हैं। ठीक है, मतलब कुछ फोन जो है आपके क्या है, ये फोन हो गया, ये घड़ियां हो गया, वॉच हो गई। ठीक है। और सभी घड़ियां क्या है, बंदूक है, यानी कि सभी घड़ियां क्या है, बंदूक है। ठीक है। चलिए, तो सभी बंदूकें घड़ियां हैं, सभी बंदूकें घड़ियां नहीं है, लेकिन सभी घड़ियां बंदूकें हैं, तो पहला तो गलत हो जाएगा। ठीक है। कुछ बंदूकें फोन है, कुछ बंदूकें फोन है, हाँ तो ये हो सकता है। ठीक है। यानी कि केवल निष्कर्ष जो है दो आपका सही आ रहा है। ठीक है।
चलिए। 5 बच्चों की एक पंक्ति में ओ यम से तीसरा है जो यन के बाईं ओर खड़ा है, ठीक है। ई क्यू के बाईं ओर है जो यन के दाईं ओर, यन से जो है चौथा है दाईं ओर से पी का स्थान कौन सा हो जाएगा। चलिए, यम दिया गया है, यन दिया गया है, ओ दिया गया है, पी दिया गया है, क्यू दिया गया है। चलिए 5 जन तो हो गए। एक ये लाइन बना देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये हमारा हो गया बायां साइड। ये हो गया हमारा दायां साइड, ठीक है। ओ यम से तीसरा है, ठीक है। चलिए, जो यन के बाईं ओर खड़ा है। पी क्यू के बाईं ओर है, ठीक है। जो यन से चौथा है। वो जो है यम से तीसरा है, ठीक है। अगर हम एक को बैठाते हैं, ठीक है, ओ को बैठाते हैं या यम को बैठाते हैं, ठीक है। यम को अगर यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, तो ओ जो है यम से तीसरा है। तो तीसरा हमारा किधर है, पहला दूसरा तीसरा, मतलब पहला तो यही होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा यहाँ पे ओ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा हमारा जो यन के बाईं ओर खड़ा है, ठीक है। जो यन के बाईं ओर खड़ा है। यम जो है यन के बाईं ओर खड़ा है और ओ जो है यम से तीसरा है, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा हो गया, ठीक है। चलिए, पी जो है क्यू के बाईं ओर है, ठीक है। पी जो है क्यू के बाईं ओर है, ठीक है। जो यन से चौथा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। क्यू भी आपका चौथा हो गया। तो दाईं ओर से पी का स्थान क्या है, दाईं ओर से पी का स्थान क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अभी आपको एक जन को बैठाना पड़ेगा। ओ जो है हमसे तीसरा बोला था, ओ को हम तीसरे बैठाएंगे एम से। तो पहला दूसरा तीसरा आपका एम होगा, ठीक है। जो एन के बाईं ओर खड़ा है, ठीक है। एन के बाईं ओर हमारा एम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, पी क्यू के बाईं ओर है, ठीक है। पी जो है क्यू के बाईं ओर है, ठीक है। जो एन से चौथा है, तो 1, 2, 3 चौथा आपका क्यू आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए, 41। एक कछुआ जो है 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। चलिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो है 20 मिनट विश्राम करता है। तो ये बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। चलिए, देखिए, 4 घंटे में जो है 1 किलोमीटर चलता है। 4 घंटे में 1 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, 20 मिनट आराम करेगा, ठीक है। यानी कि 4:20 से जो है अगला 1 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। फिर 20 मिनट आराम करेगा। देखो, 4 4 घंटा मतलब 20 मिनट में, तो 4 घंटा 20 मिनट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, फिर 20 मिनट आराम करेगा, मतलब उसको 3 किलोमीटर चलने में कम से कम कितना, 60 मिनट तो ऐसे ही लग जाएगा, यानी कि 1 घंटा इधर लग जाएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर चलने में उसको कितना लगेगा, 60 मिनट लग जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला। देखिए, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। ये 3 किलोमीटर चल दिया वो, ठीक है। ठीक है। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसने 20 मिनट आराम किया, ठीक है। यहाँ पे 20 मिनट आ गया, फिर 20 मिनट आराम किया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर 20 मिनट में आराम किया, फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि 60 मिनट ये हो गया। तो 4 4 8 4 3 12, ठीक है। 20 मिनट आराम किया, फिर उसको जो है कितना, 500 किलोमीटर 500 मीटर चलना है, ठीक है। 500 मीटर यानी कि 2 घंटे में वो जो है 500 मीटर चलेगा, ठीक है। 500 मीटर चलेगा, ठीक है। 2 घंटे, क्योंकि अगर 4 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है तो 2 घंटे में कितना, उसका आधा तो चलेगा, ठीक है। तो ये आपका आधा होगा, तो 4 4 8 4 3 12, 12, और ये आपका 13 14 हो गया, ठीक है। 14 हो गया, और 1 घंटा यहाँ पे आ गया। ये 60 मिनट जो है, 60 मिनट है, तो 60 मिनट जो है 1 घंटे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कितना था, 4 3 12 13 14, एक 15, यानी कि 15 घंटे में जो है वह पूरा आपका 3.5 किलोमीटर चल जाएगा, ठीक है।
1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और ये 500 मीटर। ठीक है, चलिए। इजी है ना एकदम। यदि 10 को 2, 5, 6। 1 मिनट, ठीक है। यदि 10 को जो है 2, 5, 6 से तथा 60 को आपका 1982 से संकेत बद्ध किया जाता है, ठीक है। तो इसी भाषा में 10 को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आप सभी को। ठीक है, तो ये आपका देखिए TEN, इसको छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे आपको सिर्फ कंफ्यूजन के लिए। 2, 5, 6 लिखा, उसके बाद TEN। टी की क्या है? 2 है। ई की क्या है? 5 है। ई की क्या है? 5 है। एन की क्या है? 6 है। ठीक है, तो 2, 5, 5, 6 हो जाएगा। 2, 5, 5, 6 आपका आंसर आ जाएगा। 2, 5, 5, 6। तो आज की क्लास को जो है ये करते हैं समाप्त, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में दीजिए। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप सभी को होमवर्क चाहिए तो देखिए होमवर्क में बस तो है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनना है। गोल का फुटबॉल दिया है, बास्केट का क्या हो जाएगा ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। और एक आपका ये, चलिए अगर होमवर्क चाहिए तो ये भी एक है। एक आदमी क्या हो जाए 32 वर्ष थी, ठीक है, जब उसका पहला बेटा हुआ। जब उसका पहला बेटा हुआ तो उसकी आयु जो है 32 वर्ष थी। जब उसके बेटे की आयु आपके 7 वर्ष हुई, तब उसकी पत्नी की आयु जो है 35 वर्ष थी, ठीक है। जब उसके बेटे की आयु जो 7 वर्ष थी, तो उस आदमी और उसकी पत्नी की आयु के बीच का अंतर हमें बताना है। एकदम इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए मैं क्या बताता हूँ। जब उसकी आयु 32 वर्ष थी तो उसके बेटे का जन्म हुआ, ठीक है। जब उसके बेटे की आयु कितनी 7 वर्ष हुई तो उसकी जो पत्नी की आयु है कितनी 35 वर्ष हो गई, ठीक है। चलिए, 35 में से पहले 70 को माइनस कर देंगे, तो उसकी माता की आयु कब कितनी आ जाएगी? जब उस इसके बराबर आ जाएगी। जब उसका बेटे का जन्म हुआ था तब उसकी आयु कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा उसकी पत्नी की, ठीक है। तो अब देखिए, उसके आदमी और पत्नी की आयु के बीच का अंतर, ठीक है, तो 32 में से जो भी यहाँ पे आएगा उसको घटा देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और एक आपका ये वाला होमवर्क, ठीक है, 3 होमवर्क है, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है, ठीक है। बाकी वेट रहेगा आप सभी का, ठीक है। चलिए, होमवर्क बता दिया हूँ आप सभी को, ये आप लोग करके देंगे, तो नहीं हुआ तो देखा जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी, पसंद है। अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट करें। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। जय बात। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। नहीं समझ में आएगा नीचे कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। चलिए।